आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा अच्छे टेक्निकल के बारे में। तो बात करूँगा मैं आज अगर हमारे चैनल के थ्रू अगर स्टूडेंट हमारे जो बीएससी एग्रीकल्चर वगैरह है या एमएससी एग्रीकल्चर हैं, अगर वो लोग इस वीडियो के लिए देख रहे हैं या फिर कोई फार्मर हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो किसानों के लिए और हमारे जो छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, बीएससी हैं वो या फिर एमएससी हैं एग्रीकल्चर से, तो उनके लिए ये वीडियो कुछ अलग हट के होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम कुछ ऐसी जानकारी देने वाले हैं जो कि अपने किसान मित्रों के लिए भी बहुत ज़्यादा लाभदायक होने वाली है और हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं या छात्र हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा लाभदायक होने वाली है, क्योंकि उनके लिए भी एक ऐसी जानकारी मिलने जा रही है जो कि आपको कहीं से नहीं मिली होगी। और अगर आप किसान हैं तो किसान मित्रों मैं आपको बता दूं कि आपको भी एक ऐसी नॉलेज मिलेगी इस वीडियो के अंदर कि आपकी जो फसल है, फसल में आपके प्रोटेक्शन यानी मतलब बात की जाए उस फंगस के लिए, कंट्रोल के लिए, तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलने वाले हैं। तो चलिएगा दोस्तों, आप थर्मल पे देख के ही समझ चुके होंगे कि हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक अपने एम स्टार के बारे में। एम स्टार जो कि सिजेंटा कंपनी का आता है, ठीक है। इसके अंदर टेक्निकल की भी बात करेंगे और एम स्टार यानी मतलब बात की जाए तो ये कंपनी मैंने जो अभी बताई सिजेंटा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जो कि अपने इंडिया की कंपनी है और बहुत अच्छे प्रोडक्ट बना के देती है। फंजीसाइड वगैरह इसके सबसे अच्छे रिस्पॉन्स देखने को मिलते हैं। इसकी क्वालिटी की बात की जाए तो हम बात क्यों करते हैं ब्रांडेड की, कि जितने भी हमारे जैसे कि ब्रांडेड कंपनियां हैं, जैसे कि बात की जाए सिजेंटा है, एफएमसी है, वायर है, ये अपनी क्या है कुछ अपनी क्वालिटी अलग हट के देती हैं। ये पैसा तो ज़्यादा लेती हैं लेकिन इनकी क्वालिटी सबसे बेटर देखने को मिलती है। आप रिज़ल्ट में देखेंगे, स्प्रे करेंगे तो आपको रिज़ल्ट में भी बहुत बेटर रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है लेकिन इसमें आपको जानकारी कुछ अलग हट के मिलने वाली है, तो चलिए हमारे साथ बने रहेगा। अब बात करते हैं एम स्टार के अंदर टेक्निकल क्या होता है। टेक्निकल की बात करेंगे, ओजोक्सीस्टोबिन 23% एससी फॉर्म में होता है। ओजोक्सीस्टोबिन 23% एससी फॉर्म में होता है, ठीक है दोस्तों। मैं एससी फॉर्म की बात कर लेता हूँ सबसे पहले तो एससी फॉर्म की बात करेंगे दोस्तों, तो ये अपना सस्पेंशन कॉन्स्टेंट होता है। इसकी जो फुल फॉर्म होती है सस्पेंशन कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है। यानी मतलब बात की जाए तो एससी यानी मतलब इसका जो फॉर्मूलेशन है सस्पेंशन कॉन्स्टेंट, इसमें बात की जाए तो ये होता क्या है, इसका फॉर्मूलेशन में पानी में फैला हुआ एक ठोस सक्रिय संगठन होता है दोस्तों, जो कि इसमें धूल के कण नहीं होते हैं। यानी मतलब बात की जाए तो ये एक ठोस सक्रिय संगठन है जो कि एक पानी में अच्छी तरह फैला हुआ होता है। इसमें कोई भी धूल के कण नहीं होते हैं। अगर बात की जाए इसमें अदर भी फॉर्मूलेशन आते हैं, जैसे कि ईसी फॉर्म आता है, डब्ल्यूपी फॉर्म आता है, डब्ल्यूडीजी फॉर्म आता है। इस तरह काफ़ी आपने देखे होंगे कि शॉर्ट फॉर्म लिखे हुए होते हैं। जो भी आप फंजीसाइड वगैरह लेते हैं तो उनमें सब में शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ होता है। तो उनमें क्या है कुछ अपने धूल के कण मिक्सर होते हैं, लेकिन इसके अंदर कोई धूल का कण मिक्सर नहीं होता है। तो इसका रिजल्ट सबसे अलग ही बेटर देखने को मिलता है, ठीक है दोस्तों। तो इसके रिजल्ट की बात करेंगे, बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। अब इसकी बात करते हैं ये किस ग्रुप में आता है, ठीक है। ये एक स्ट्रोबिलुरिन ग्रुप का एक फंजीसाइड है। स्ट्रोबिलुरिन एक बहुत ही अच्छा एक ग्रुप है जिसमें इसके फंगस की बात करेंगे तो ये फंजीसाइड बहुत बेटर रिजल्ट देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं दोस्तों इसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में। मोड ऑफ एक्शन की बात करेंगे तो दोस्तों ये ओजोक्सिस्टोबिन जो मैंने बताया 23% एससी, यानी मतलब ये एक लिक्विड गाढ़े फॉर्म में होता है, ठीक है। इसकी बात करेंगे तो एक आपने देखा ही होगा, ये सफ़ेद कलर का निकलता है और एक गाढ़े फॉर्म में निकलता है जो कि अपने पानी में घुलनशील अच्छा होता है, यानी मतलब पानी में पूरी तरह से घुल जाता है, ठीक है। इसे यह एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंजीसाइड होता है, ठीक है। ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम सिस्टमैटिक फंजीसाइड है, एक नॉन कॉन्टैक्ट फंजीसाइड, यानी मतलब ये एक ओनली सिस्टमैटिक फंजीसाइड है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम सिस्टमैटिक फंजीसाइड है जो कि पौधे के सिस्टम में जाके काम करता है, प्लांट के सिस्टम में अंदर जाकर काम करता है। कुछ आपने फंजीसाइड देखे होंगे कि कॉन्टैक्ट फंजीसाइड होते हैं, तो वो क्या है अगर आप जहाँ स्प्रे करेगी वो वहीं काम करेंगे, ये सिस्टम में काम करेगा। यानी मतलब पौधे के तंत्र का तंत्र में जाकर, यानी मतलब उसके नर्वस सिस्टम में जाकर फफूंद की रोकथाम करता है, ठीक है ना। जैसे कि जो अपने मैंने अब कीटनाशक के बारे में बताया होगा आपको, नर्वस सिस्टम में काम करता है, उसी प्रकार अपने प्लांट के अंदर ये क्या होता है, उसकी सेल्स में जाके, उसके नर्वस सिस्टम में जाके उसके फफूंद को रोकथाम करता है, ठीक है। इसके रिजल्ट आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। ब्रॉड स्पेक्ट्रम
फंजीसाइड होने के कारण ये एक कई सारी फंगस पे कंट्रोल करता है। यानी मतलब कई सारे ऐसे फंगस होते हैं जिन पे बहुत यानी मतलब ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब ये होता है कि ये लिमिट से अपने ज़्यादा फंगस पर काम करता है। साथ ही ये एक प्रोटेक्टिव है, यानी मतलब ये एक प्रोटेक्टिव का मतलब होता है कि अगर आपका कोई रोग फसल में लगने वाला है, अगर आपने पहले स्प्रे कर दी, तो पहले स्प्रे करने के बाद अगर आपने रोग आने से पहले स्प्रे करते हैं तब भी ये बहुत बेटर रिजल्ट देता है, जिसकी वजह से ये प्रोटेक्टिव होने के कारण ही फफूंद के आने से रोकता है। यानी मतलब अगर आपने इसकी पहले रोग आने से पहले अगर आप स्प्रे करते हैं तो ये क्या है, एक अपनी लेयर इस पे अपनी जो प्लांट होता है, प्लांट पे एक क्या है लेयर बना लेता है और उसको फंगस को अटैक करने से रोकता है। ठीक है, तो उसके आपको क्या है ये अपना एक अच्छा रिजल्ट दे के जाता है। ठीक है, दूसरा बात करेंगे ओजोक्सीस्टोबिन फफूंद के सेल्स के रेस्पिरेटरी यानी मतलब श्वसन में, दोस्तों श्वसन आप समझते हैं, यानी मतलब जो फंगस होता है, फंगस एक अपना क्या करता है, अपनी जैसे कि हम लोग बॉडी में सांस लेने का काम करते हैं। अगर एक मनुष्य की बात की जाए तो अपना मनुष्य अपनी सांस लेता है, ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, यानी मतलब दो रास्ते हो गए। उसी प्रकार एक फंगस का काम होता है कि वो सांस लेता है और सांस को छोड़ता है। ठीक है, फंगस का भी सेम वही स्ट्रक्चर होता है और वही कंडीशनें होती हैं। तो फंगस क्या है, ये उसके श्वसन में जाकर काम करता है, उसके श्वसन में सिस्टम में जाकर काम करता है दोस्तों, जो कि उसे जो अपनी जो सांस लेने की जो फंगस की जो सांस लेने की यानी मतलब जो अपना जो सांस ले रहा था उसको उस रास्ते को वो ब्लॉक कर देता है। वहाँ पे क्या करता है, वो उस रास्ते को ब्लॉक कर देता है, जिससे कि फफूंद सांस बिल्कुल भी नहीं ले सकता, तो वो वहीं पे ख़त्म हो जाता है। ठीक है, जब भाई अगर कोई व्यक्ति सांस नहीं ले पाएगा, अगर उसकी सांस बंद कर दी जाए, उसका सांस लेने के रास्ते को बंद कर दी जाए, तो वो क्या है, वो व्यक्ति वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। तो उसी प्रकार क्या है, ये फंगस के रास्ते को जो अपना मैंने बताया रेस्पिरेटरी में श्वसन जिसे बोलते हैं, उसमें अगर आप उसको क्या सिस्टम में जाके उसे ब्लॉक उसके रास्ते को ब्लॉक कर देता है, जिससे कि सांस लेने में उसे दिक्कत होने लगती है और वो उसकी सांस ना लेने की वजह से ही वो फंगस वहीं पे डैमेज हो जाता है और वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो इसके जो रिज़ल्ट हैं बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं, क्योंकि इसका मैंने बताया फॉर्मूलेशन बिल्कुल अलग है, सबसे जो मोड ऑफ एक्शन है वो भी सबसे अलग है। तो इसके रिज़ल्ट मैंने बताया आपको बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। दूसरा बात करेंगे कि अगर आप इसकी ओजोक्सीस्टोबिन आप अदर भी कंपनी का ले सकते हैं, बहुत सारी कंपनियों का आता है, लेकिन अगर आप एक सिजेंटा कंपनी का जो मैंने एमिस्टार बताया, ये इसका कुछ अलग ही रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। हो सकता है अदर कंपनी का आप लेंगे तो थोड़ा-सा 19 रिज़ल्ट मिलेगा, क्योंकि क्वालिटी में थोड़ा-सा डिफरेंस रहता है, आप जानते ही हैं, लेकिन वैसे इसका रिज़ल्ट ज़्यादा बेटर देखने को मिलता है। और बात करेंगे उसके बाद में दोस्तों, तो ये पौधे के एक तो फूल झड़ने की जो फूल झड़ रहा है उसे भी कंट्रोल करता है। अगर फल-फूल कम आ रहा है तो वहाँ पे भी ये काम करता है। इसके अंदर कुछ ऐसी गतिविधियाँ डाली गई हैं जो कि अपने फूल ड्रॉपिंग को भी रोकता है और फल-फूल की कंडीशन को भी बढ़ाने की क्षमता रखता है। ठीक है, उसके बाद में बात करेंगे कि ये अपनी क्लोरोफिल, पत्तियों में क्लोरोफिल भी बनाने का काम करता है। यानी मतलब पत्तियों को हरा-भरा और स्वस्थ बनाए रखता है। यानी मतलब पौधे को मज़बूत भी बनाने का काम करता है, उसे प्रोटेक्टिव करने का भी काम करता है, यानी मतलब उसे रोगों से लड़ने की क्षमता भी उसके अंदर बढ़ाता है। ठीक है, तो इसके रिज़ल्ट प्लांट के अंदर बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया प्लांट के अंदर इसका रिस्पॉन्स ही अलग देखने को मिलेगा आपके लिए। ठीक है दोस्तों, तो ओजोक्सीस्टोबिन की बात करेंगे तो ओजोक्सीस्टोबिन अगर पानी में मिलाया जाए तो क्या है, यानी मतलब ओजोक्सीस्टोबिन का जो वर्क करने का काम है प्लांट, अब मैं दोस्तों बता दूं कि जो पौधा एब्जॉर्ब करता है वो किस तरह करता है। यानी मतलब जो प्लांट लेता है, अगर आपने कोई स्प्रे की या फिर आपने नीचे से दिया, तो ओजोक्सीस्टोबिन किस तरह वर्क करेगा प्लांट के अंदर, तो वो भी बात कर लेते हो। तो दोस्तों मैं बता दूं, ये ओजोक्सीस्टोबिन का उल्टा सिस्टम होता है। ओजोक्सीस्टोबिन प्लांट के अंदर एक जाइलम द्वारा जाता है। ये क्या करता है, अवशोषित जो प्लांट करता है यानी मतलब एब्जॉर्ब करता है, वो एक जाइलम द्वारा करता है। आपको पता है दोस्तों, प्लांट के अंदर दो रास्ते होते हैं, एक तो आपका जाइलम होता है और एक आपका फ्लोएम होता है,
रास्ते मैंने बताए, ठीक है। कोई भी आप स्प्रे कर रहे हैं तो फ्लोएम द्वारा वो चलेगा और नीचे से अगर आप दे रहे हैं वो जाइलम द्वारा वो चलेगा। तो इसका जो सिस्टम है वो जाइलम द्वारा ज़्यादा बेटर देखने को मिलता है। अगर आप इसकी बात करेंगे, अगर आप नीचे से आप इसको दे रहे हैं तो इसका क्या है, ये जाइलम द्वारा भूसर को लेगा और ये जाइलम द्वारा लेने के बाद में ये इसको आप जब पानी देंगे, हल्का सा इसमें पानी लगा दीजिएगा तो क्या है, ये एकदम पत्तियों तक पहुंच जाएगा, ठीक है। ये पत्ती तक पहुंच जाएगा। अगर आप इसी की जगह अगर आप स्प्रे करते हैं ऊपर से, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आएगी। वो क्या होगा, वो जड़ तक आप आपने कोई स्प्रे की तो वो जड़ तक नहीं आएगा, वो जड़ तक नहीं आएगा, उतने बेटर रिज़ल्ट आपको देखने को नहीं मिलेंगे। अगर आप इसकी जड़ पर आप इसे देंगे तो इसका ज़्यादा बेटर रिज़ल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है दोस्तों। लेकिन आप स्प्रे करेंगे तब भी आपको रिज़ल्ट पूरा मिलेगा, ऐसा नहीं है कि आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। बट आपको मैंने जो बताया, कभी-कभी आप देखते हैं कि हमारी जो जड़ पे प्रॉब्लम्स आती है, अगर आप वहाँ पे इसको सिंगल भी लगाएँगे यूजोक्सिस्टोबिन को और वहाँ पे हल्का सा अगर आप पानी देंगे, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, मान के चलिएगा 0.1 या 0.2 इंच पानी आप डाल दीजिएगा तो वहाँ पे बहुत अच्छे रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि इसका जो क्या है, आप में हल्का सा पानी डालेंगे तो जाइलम द्वारा एक प्लांट बहुत जल्दी से एब्जॉर्ब करने लगेगा, ठीक है ना। तो जब स्पीड उसकी बढ़ जाएगी काम करने की, ठीक है। तो इस तरह आपको रिज़ल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी रेसोलिटी एक्टिविटी के बारे में, यानी मतलब ये कितने दिनों तक काम करता है। अगर आपने कोई स्प्रे लगाई तो ये कितने समय तक काम करेगा। तो ये वैसे तो माना जाता है कि ये आपका 28 दिन का 25 से 28 दिन तक समथिंग काम करता है। लेकिन अगर जो नॉर्मली कहा जाए कि आपका ये जो अच्छा काम करता है, कितने समय तक करता है, तो वो आपका 12 से 15 दिन तक बहुत अच्छे से कवर कर लेता है प्लांट को। 15 दिन तक ये बहुत अच्छे से कवर करता है, ठीक है। तो 15 दिन तक आपके प्लांट में कोई भी दिक्कत नहीं आने देगा। और दूसरी बात की जाए, ये आपको कितनी बार, मतलब लगातार आप कितने समय तक लगा सकते हैं, इसकी स्प्रे जो देनी चाहिए कितने टाइम के अनुसार देनी चाहिए। तो दोस्तों मेरा मानना है कि आप ज़्यादा जल्दी ना लगाएं, क्योंकि इसका जो रिज़ल्ट है मैंने बताया 1 महीने तक रहता है वैसे, लेकिन 15 दिन तक आपका पक्का इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा कवर करता है। तो आप दोस्तों, मेरा मानना है कि आप 20 दिन के बाद ही इसकी स्प्रे दोबारा से करें। अब आप अगर आप बार-बार जल्द से जल्द स्प्रे करेंगे तो आपको नुकसान भी हो सकता है, ठीक है। तो ज़्यादा जल्दी स्प्रे ना करें जिससे कि आपको नुकसान हो जाए। अब बात करते हैं दोस्तों ओजोक्सिस्टोबिन कब लेना चाहिए और किस वजह से क्यों लेना चाहिए। दोस्तों पौधे के संक्रमण होने से पहले लागू होने पर ओजोक्सिस्टोबिन अनुप्रयोग सबसे प्रभावी होते हैं। यानी मतलब बात की जाए, पौधे में संक्रमण आने से पहले अगर आप इसकी स्प्रे करते हैं तो आपको रिज़ल्ट इसके बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। ये पहले ही अगर आप इसको लगा देंगे तो स्प्रे इसका क्या है, आपको फंगस का अटैक आपको ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगा। दूसरा बात करेंगे, आपने देखा ही होगा दोस्तों कि हमारी जो जड़ पे काफ़ी दिक्कतें आती हैं। तो जब 4 इंच की गहराई पर औसत दैनिक की मिट्टी का तापमान अगर आप देखेंगे तो 65 डिग्री या गर्म होता है। तो मिट्टी की नमी भी महत्वपूर्ण होती है, बहुत ज़रूरी होती है। और गर्म और गीली मिट्टी से संक्रमण यानी मतलब बीमारियाँ बहुत अधिक बढ़ती हैं। अगर वहीं पे अगर सूखी मिट्टी होगी तो संक्रमण कम से कम होगा। दोस्तों जब क्या होता है, अब टेम्परेचर की बात यहाँ पे आ गई कि अगर आपके टेम्परेचर कम ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ पे क्या है, अगर आपने पानी लगाया और पानी वहाँ पे देने के बाद में फिर गर्मी हो गई तो वहाँ पे क्या है, मिट्टी ठंडी हो रही है, कभी गर्म हो रही है, तो वहाँ पे क्या है, प्लांट के अंदर जो हमारी रूट्स हैं, रूट्स का डेवलप नहीं हो पाता और वहाँ पे संक्रमण ज़्यादा बढ़ जाता है, फंगस का अटैक ज़्यादा बढ़ जाता है। तो वहाँ पे काफ़ी दिक्कतें रहती हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, ये पर्यावरण के लिए कैसा है, पर्यावरण में ये नुकसानदायक है या लाभदायक है, या हमारा किस तरह का है, ठीक है। ओजोक्सिस्टोबिन अगर बात की जाए तो वैसे कोई भी नुकसानदायक नहीं है दोस्तों। तो हल्का सा नुकसानदायक करता है, मनुष्य के लिए भी करता है, पक्षियों के लिए भी करता है, स्तनधारियों के लिए भी करता है और मधुमक्खियों के लिए भी करता है, जो कि हमारी मधुमक्खियाँ एक लाभदायक कीट में आती हैं, ठीक है। लेकिन इसके लिए भी काफ़ी नुकसान पहुंचा देता है कभी-कभी। तो दोस्तों नुकसान किस तरह पहुंचाता है वो भी बात करेंगे और बात करते हैं
ये सबसे ज़्यादा नुकसान किस पे पहुँचाता है? तो पर्यावरण पे तो इतना नहीं है, लेकिन पर्यावरण पे पहुँचाता किस तरह है, ये मैंने जैसे कि बताया पिछली वीडियो में भी कि ये पानी में अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो पानी में इसका काफ़ी नुकसान देखने को मिलेगा। ये पर्यावरण पे काफ़ी नुकसान करता है। तो मेरा मानना है दोस्तों, अगर पानी में जैसे कि मछली पालन जहाँ पे होता है वहाँ पे आपको नहीं डालना चाहिए, या फिर अकशेरुकीय होता है वहाँ पे भी नहीं डालनी चाहिए। मतलब पानी में जितनी भी चीज़ें हैं पानी में आपको यूज़ इसका नहीं करना है, तो वहाँ पे क्या है, पर्यावरण को नुकसान पहुँचेगा। तो दोस्तों मेरा मानना है आप पर्यावरण को नुकसान पहुँचे ऐसे कोई भी गलती ना करें, ठीक है? अब बात करते हैं दोस्तों इसके क्रॉप के बारे में कि आप कौन-कौन सी फसलों में इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका प्रयोग आप आलू में कर सकते हैं। आलू की फसल में बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है इसका, और मिर्च में कर सकते हैं। मिर्च में भी आपको ब्लाइट वगैरह पे बहुत अच्छा काम रिज़ल्ट मिलता है। उसके बाद में आप टमाटर की फसल में कर सकते हैं। टमाटर में भी आपको पता है कि उसमें अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट की शिकायत काफ़ी रहती है। उसके बाद में बैंगन में कर सकते हैं। बैंगन में आपको पता है डाउनी मिल्ड्यू और पाउडर मिल्ड्यू का काफ़ी इफ़ेक्ट रहता है। अंगूर में कर सकते हैं। अंगूर में भी आपको पता है फंगस का कितना अटैक रहता है। उसके बाद में बात करेंगे दोस्तों, तो आप सेब की फसल में कर सकते हैं। सेब की फसल में भी आपको बहुत बेटर रिज़ल्ट देखने को मिलते हैं। उसके बाद बात करेंगे तो आम की फसल में कर सकते हैं। आम की फसल में भी रिज़ल्ट बहुत बेटर मिलते हैं। तोरई में कर सकते हैं। तोरई में आपने देखा ही है कि तोरई में पाउडर मिल्ड्यू को और डाउनी मिल्ड्यू का काफ़ी इफ़ेक्ट देखने को मिलता है, तो डाउनी मिल्ड्यू पे बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। उसके बाद में पपीता कर सकते हैं, पपीता पे भी कर सकते हैं। इसी तरह अन्य कई फसलों पे आप वेजिटेबल पे कर सकते हैं, यानी मतलब आप जितनी भी सब्जी वर्गीय फसलें हैं आप सभी पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं ये किन किन रोगों पे कंट्रोल करता है, यानी मतलब कौन कौन से रोगों पे आप इस्तेमाल इसका कर सकते हैं। तो इसकी बात करेंगे तो ये एंथ्रेक्नोज़ पे बहुत अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलता है। उसके बाद में बात करेंगे पाउडरी मिल्ड्यू पे बहुत अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलता है। उसके बाद में डाउनी मिल्ड्यू पे बहुत अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलता है। उसके बाद में दोस्तों बात करेंगे तो अर्ली ब्लाइट पे बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं। लेट ब्लाइट पे जब बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलता है। फ्रूट रोट पे बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। फ्रूट रोट आप जानते ही हैं जो फल सड़न रोग होता है। उसके बाद में लीफ स्पॉट पे भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। लीफ स्पॉट पे बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट इसके देखने को मिले हैं। तो दोस्तों आप इन बीमारियों और इन फसलों पे आप लगा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों डोज़ के बारे में। तो डोज़ की बात करेंगे दोस्तों, तो सबसे पहले मैं बात करूँगा एकड़ के। तो एकड़ में अगर आप जैसे कि 150 लीटर पानी लगा रहे हैं तो वहाँ पे आप 150 से 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप स्प्रे कर सकते हैं। और पर लीटर की बात करेंगे तो 1 से 1.5 ml पर लीटर ऑफ वाटर के हिसाब से आप स्प्रे कर सकते हैं, ठीक है। यानी मतलब 1 से 1.5 लीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। अब बात करते हैं 25 लीटर वाले पंप में आप 25 से 30 ml पर लीटर पानी के हिसाब से कर सकते हैं। 20 लीटर वाले पंप में 20 से 25 ml के हिसाब से कर सकते हैं। और 15 लीटर वाले पंप में टंकी में आप 15 से 20 ml के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं वहीं पे प्राइस के बारे में। तो प्राइस की बात करेंगे तो दोस्तों 15 ml का पाउच समथिंग 120 रुपये का आता है। 50 ml में समथिंग 350 रुपये के आसपास आता है। 100 ml में 505 रुपये के आसपास आता है। 200 ml में 984 रुपये के आसपास आता है। वहीं पे बात करेंगे तो 500 ml में 2350 रुपये का आता है। 1 लीटर में 4633 रुपये का आता है, यानी मतलब 4633 रुपये का आता है। तो इस तरह इसके प्राइस रहते हैं। और इसी तरह आपको मैंने ये आपको रेट बताएं जो एक अपने हिसाब से बताएं, कोई इसमें हो सकता है कम ज़्यादा भी हो जाए, तो इस पे MRP के हम उसका वो नहीं करेंगे कोई भी। तो हो सकता है हर जगह के अलग अलग रेट भी होते हैं और ऊपर नीचे रेट हो भी सकते हैं। तो दोस्तों हमारे साथ ये जानकारी जानकर आपको कैसी लगी? आज की जो वीडियो हमने बनाई थोड़ी सी लंबी हो गई दोस्तों, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि अगर ये सारी कंडीशनें मैं आपको नहीं बताऊँगा तब भी आपको समझ नहीं आएगा। तो पूरी डिटेल देने के लिए मुझे थोड़ा-सा लंबा समय ज़रूरी है, लेकिन मैं आपको जानकारी पूरी दे के जाता हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको कितना क्या सीखने को मिला और आपको कैसे रिज़ल्ट मिलते हैं इसके ओजोक्सिस्टोबिन के, तो आप एक बार बताइएगा दोस्तों। तो बने रहिएगा हमारे साथ में हमारे चैनल के थ्रू, और मिलते हैं फिर नई वीडियो और
नए टॉपिक के साथ में आपको फुल डिटेल में जानकारी देने के लिए, और हमारे चैनल के थ्रू आपको पूरी जानकारी, आपको A to Z जानकारी आपको मिलेगी। तो चलिएगा दोस्तों, हम मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ में।